हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज दिवाली है तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि जो भी आपकी मनोकामना हो इस साल पूरी हो जाए। यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन की अगर बात करते हैं, अक्टूबर का आखिरी दिन है और यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर जो हमने धूम धड़ाका देखा, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को छूने की कगार पे आ गया। 100-200 डॉलर से यहाँ पे पीछे रह गया। लेकिन जब मैं डेटा को देखता हूँ, जब मैं इसके अंदर और घुसता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये कहीं शुरुआत तो नहीं है। क्योंकि अगर पिछले 2-3 साइकिल के अंदर देखते हैं, बिटकॉइन जब भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आता है थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन उसके पार जाता है तो एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है और वहां से दुगना तिगना 4 गुना, कई बार तो 10 गुना होता भी हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे कहानी बहुत बड़ी है और जब मैं और ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ और जो मैं और रिसर्च करता हूँ या जो मार्केट के अंदर चल रहा है और उसको स्टडी करता हूँ, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुँच जाता है। और ऐसा लगता है कि ये दिवाली के बाद में जब अगली दिवाली देखेंगे और ये जो हाफिंग ईयर के अगला 1 साल होता है, तो शायद हमारी किस्मत यहाँ चेंज होते दिखे। सिर्फ हमने यहाँ पर फैमिली परिवार के साथ दिवाली को एंजॉय करना है और शांति से यहाँ बने रहना है। तो यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है, मार्केट के अंदर बिटकॉइन को लेके चल क्या रहा है, वो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ही। साथ के साथ में बहुत सारे लोग हैं जो दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमें लगा कि क्यों ना हम भी आपके साथ में वो शेयर करें। तो 5 कॉइन्स कौन से आप मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हो और कब मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, क्योंकि आजकल बड़ा ये चलने लगा है कि कई लोग कह रहे हैं 2 दिन दिवाली होगी, हम तो आज मना रहे हैं, कई लोग 1 तारीख को मनाएंगे। तो मुहूर्त जो ट्रेडिंग है वो किस दिन है, किस टाइम पे है, वो आपको बताने की यहाँ कोशिश करूंगा। और कौन से 5 कॉइन्स हैं जो अगली दिवाली तक अगर आप होल्ड करते हो तो ऐसा लगता है कि मल्टीपल टाइम या अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकते हैं। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है, दिवाली का त्यौहार है, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ मनाइए, हमारे फैमिली का भी हिस्सा बनिए, हमारे परिवार का भी हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को और लाइक और शेयर कर दिया करो, यही हम आपकी तरफ से अपने लिए आशीर्वाद समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बिटकॉइन को लेके जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। जो पिछले 10-15 दिन के अंदर हमने देखा वो किसी से छुपा नहीं है कि बिटकॉइन के ETF वालों ने क्या खेल किया है। लेकिन मैं और जितना घुसता हूं इसके अंदर और ETF के बारे में जितना और रिसर्च करता हूं, तो मैं और ज़्यादा हैरान रह जाता हूं। और कल का जो डेटा आया ना, वो जो कह लीजिए मुझे तो बिल्कुल शॉक कर दिया। क्योंकि कल बिटकॉइन ETF वालों ने 12,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे, लगभग $1 बिलियन के 875 मिलियन डॉलर। ये कितना होता है? 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपए के कल बिटकॉइन खरीदे गए। ये ऐसा लग रहा है पता नहीं दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं ये, कि भैया चलो पटाखे भी ले लें, मिठाई भी ले लें, और जब धूम धड़ाका करेंगे ना तो आप यहाँ पे सिर्फ देखते रह जाओगे कि क्या बम फूट रहे हैं। ऐसा समझ के चलो और थोड़ा इसको अभी भी सीरियसली ले लो। क्योंकि अगर $70,000 के ऊपर भी अगर 12,000 बिटकॉइन अकेले ब्लैक रॉक ने खरीद लिए, और ये बात मत भूलिएगा कि ये आज तक की बिटकॉइन हिस्ट्री के अंदर ETF के अंदर देखते हैं, बिटकॉइन ETF के जो इतिहास को देखते हैं, सबसे बड़ी बाइंग थी जो एक दिन के अंदर बिटकॉइन ETF वाले और या ब्लैक रॉक ने की। अब इसको देख के क्यों मेरा कॉन्फिडेंस हाई ना हो, और अगर 2,000-5,000 का ऊपर नीचे का झटका लग जाए तो मैं क्यों परेशान होऊंगा? मुझे आप सिर्फ ये इसका जवाब दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 62,000 से हम लगभग $73,000 को छू के दोबारा $72,000 के ऊपर चल रहे हैं। तो 1,000, 2,000, $5,000 की अगर करेक्शन आ जाए, और यहाँ पर जब आपको पता है ऑलमोस्ट 68-70,000 या चैनल का टॉप कह लीजिए, प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2021 का, वो सपोर्ट है, तो हमें क्यों टेंशन लेनी जब तक उसके ऊपर है। और यहाँ पे एक और बात जो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर की क्लोजिंग अगर मंथली $70,000 के ऊपर होती है तो ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल होगा। यहाँ पे अक्टूबर हो सकता है, अभी भी हमारे पास कुछ टाइम है कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई छूता दिखे, और नहीं भी छुएगा तो भी हमें कोई गम नहीं,
क्योंकि नवंबर और दिसंबर के अंदर जो हिस्ट्री कहती है, और अगर आप हिस्ट्री को देखते हो तो वही निकल के आता है। सितंबर जब भी ग्रीन में हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो भी ग्रीन के अंदर रहा है। हाफिंग के अगर डाटा को देखते हैं, हाफिंग ईयर के डाटा को, तो यहाँ पे पिछले 2016 की बात करते हैं तो 60% और 2020 के अंदर लगभग 160% का रिटर्न दिया था। तो हमें तो भैया $1 लाख यहाँ लगता दिखता है इस साल के एंड तक। और यहाँ पे 5 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से कोई एक यूएस का प्रेसिडेंट आपको बनता दिख सकता है। और जो भी बनेगा हमें ये लगता है कि भैया मार्केट के अंदर अच्छा ही होगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, यूएसए के जो प्रेसिडेंट वो बन जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा खेल अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। और जिस हिसाब से ये बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने पिछले 10-15 दिन के अंदर बिटकॉइन बाइंग के लिए धुआं उतारा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ पता है जो हमें नहीं पता है। और फेड के इंटरेस्ट रेट की भी बात करते हैं, वो कट की बात हो रही है और 50 बेसिस पॉइंट तक कटता दिख सकता है। अब ये सारी चीज़ें हैं, सीजनैलिटी की बात करते हैं, या आप कह लीजिए यूएस इलेक्शन की बात करते हैं, या हम बात करते हैं बिटकॉइन के ईटीएफ की डाटा। उनको ऐसा क्या पता है जो इस टाइम पे भी, जब हम डरे हुए हैं कि $70,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, दोबारा नीचे तो नहीं आ जाएगा, वो डाउट एक आम आदमी के दिमाग के अंदर रहता है। लेकिन ये जो हज़ारों करोड़ों रुपए के खरीद रहे हैं, उनका माइंड कुछ ना कुछ क्लियर होगा और वो कुछ सोच के चल रहे होंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट दे दूँ, माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर किसी से छुपा नहीं है। आज की डेट में वो इतने करोड़ों समझ लो रुपए के अंदर प्रॉफिट में है। जो हम बोलते थे ना, हम हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अरे यार जब भी बाइंग करता है या कुछ भी ये डिक्लेयर करता है तो मार्केट नीचे आ जाती है। अब ले लो 20-25 हज़ार 30 हज़ार की मैक्सिमम बाइंग होगी, 40 हज़ार की एवरेज आई है, क्योंकि उसने इंसान ने 65-70 हज़ार रुपये भी नहीं छोड़ा। और ये $42 बिलियन के और ख़रीदना चाह रहा है। और अगले 3 साल के अंदर ये प्लान इनके चल रहे हैं। $42 बिलियन मतलब आप समझ लीजिए, आप कह लीजिए लाखों करोड़ों के अंदर वो और बिटकॉइन लाखों करोड़। हम 1 लाख रुपए के अगर कुछ हो जाए हमारे पास क्रिप्टो, तो इतने फूले नहीं समाते। और ये लाखों करोड़ों के खरीदने की बात कर रहा है अगले 3 साल के अंदर। तो ये बिटकॉइन को कहाँ ले जाना चाहते होंगे, क्या करना चाहते होंगे, तो ये हमें समझना है। और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, बिटकॉइन बढ़ेगा तो बहती गंगा में दूसरे कॉइन्स भी आपको हाथ धोते दिखेंगे। और फिर इथेरियम हो, और फिर इथेरियम की चाल को पकड़ो, और पिछले 24 से 48 घंटे में इथेरियम की चाल को पकड़ते हो, तो आपको आइडिया लगता है कि भाई साहब यहाँ पे इथेरियम भी अब थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है। अगर वो दिखाता है तो फिर सारे कॉइन्स फॉलो करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सीरियसली समझनी और देखनी पड़ेंगी अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर टिकने के लिए हो, और अगला 2 महीने से 1 साल देने के लिए तैयार हो, अगली दिवाली तक वेट कर सकते हो। तो हमें लगता है कि धूम धड़ाके आपको इस अगले 1 साल के अंदर बहुत बार देखने को मिलेंगे। समझ में आ रही हैं चीज़ें, समझ में आ रही हैं तो हमें जो है हमें भी मोटिवेटेड रखिए और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। पटाखे देखो, ये तो वाह ऑटोमेटिकली आ जाता है आजकल तो मेरी वीडियो के अंदर, और शेयर कर दिया करो। लेकिन अब बात करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग की। और मुहूर्त ट्रेडिंग की अगर बात करता हूँ, उससे पहले एक और जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। CIO है बिटवाइज के, उन्होंने याहू फाइनेंस को जो है इंटरव्यू दिया, और उनका भी कहना है कि भैया बिटकॉइन ऑन द वे है $1 लाख। ट्रंप आता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोलता है भैया $1.25 लाख। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो हमें लगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे भी क्यों ना यार हम दूसरे कॉइन्स की बात करें। तो हम ऐसे कॉइन्स की बात करें, वो आप ये मत सोचिएगा कि भैया मैं इन कॉइन में से उम्मीद करता हूँ कई कॉइन्स आपको 5 to 10x भी होते दिख सकते हैं, लेकिन कई कॉइन्स अब मुहूर्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, तो सारा कुछ उसके हिसाब से देख रहे हो। तो अगले 1 साल, अगली दिवाली तक हमें लगता है ये सारे कॉइन्स आपको बहुत अच्छा करते दिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइम रखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल 1 नवंबर को है वो, और वो है आपका शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में, ठीक है। आप कर सकते हो। आप कई लोग शगुन के लिए ट्रेडिंग करते हैं, कोई जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, आजकल लोग क्रिप्टो के अंदर भी करने लगे हैं। तो क्रिप्टो के अंदर भी जैसे शगुन के लिए ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर कुछ कॉइन्स ले लेते हैं कि यार देखेंगे क्या, क्योंकि वो शुभ माना जाता है ऐसी ट्रेडिंग को। और ये भी कहा जाता है कि अगर अच्छी ट्रेडिंग करते हो या उस पर ट्रेडिंग करते हो तो साल अच्छा बीतना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो हमने रखा कि भैया हम ज़्यादा रिस्क लेंगे ही नहीं। तो हमने क्या करना है, अगर
इन जो पीछे के ये मैंने बताया ना, ये सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशन जो खेल कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप अगले ये एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ, और कुछ सालों के लिए भी खरीद रहे हो, जैसे हम गोल्ड रखते हैं, सिल्वर रखते हैं, वो समझते हैं जब दिवाली पे, धनतेरस पे खरीदते हैं, वो इसलिए खरीदते हैं कि चार सालों तक रखेंगे। तो कुछ अगर आप पैसे स्पेयर में पड़े हों और अगर 5-10 साल के लिए भी छोड़ दो, तो यहाँ पर इस हिसाब से भी ये सोच को भी डेवलप करके आप इन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, या वो आपको देखना है, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है या जो हमसे लोग डिमांड करते हैं वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉइन है बिटकॉइन। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के लिए आपको पता ही है, जो चैनल का टॉप कह लीजिए, या फिबोनाची की रेशियो कह लीजिए, प्रीवियस ऑल टाइम हाई कह लीजिए, या आप 70,000 साइकोलॉजिकल जो है सपोर्ट कह लीजिए, वो एक सपोर्ट है और मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो समझ लीजिएगा वन ऑफ द बुलिश सिग्नल ये भी माना जाएगा। और यहाँ पर अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग 73,800 600 के बीच के अंदर है, जो कि आप कह लीजिए प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, आप कह लीजिए 73 से $75,000 का जो जोन है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर फिबोनाची की रेशियो होती है 1.27, वो इसके लिए रेजिस्टेंस होती है, जो कि $83,000 आती है। अगर उसके पार जाता है तो फिर ये $1,00,000 भी लगता दिख सकता है। तो कोई कॉइन हो ना हो, बिटकॉइन जो आपका मन करे, 500, 1000, 5000 जो हो, लेकिन ये सोचिएगा, थोड़ा बड़ा सोचिएगा, ठीक है, ठीक है। 2025 भी सोच सकते हो या 2030 भी सोच सकते हो, जैसे स्पेयर रखते हैं, जैसे गोल्ड चांदी ऐसे रखते हैं, तो इस हिसाब से भी सोच के चल सकते हो कि यहाँ पर हम थोड़ा लंबा इसको रख सकें। तो ये कॉइन ऐसा है कि भैया एक वो होता है ना कि कई बार हम अपने घर वालों को बोलते हैं, यार यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रही थी इतनी सस्ती, काश आप ले लेते, ठीक है। तो ऐसे सोच के, और वो हमारे घर वाले भी बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, यार मेरे पास पैसे थे, काश मैं ले लेता। तो ऐसा सोच के अगर आप ये ले लो तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसे लेके जो है सोच के ले सकते हो, और कई लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको लाखों रुपए का लेना है, कुछ सटोसी मिलते हैं, ठीक है, कुछ पोर्शन मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है एक बिटकॉइन ही लेना है। तो एक बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो इस पर्पस के लिए या ऐसे भी सोच के लिया जा सकता है, 2000, 5000, 10,000 जो आपका बजट हो उस हिसाब से। लेकिन कभी भी घर बेच के, उधार लेके, क्रेडिट कार्ड यूज़ करके या पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो करेंसी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम मानते हैं, ताकि अगर नुकसान भी हो तो यहाँ पे आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो पहला हमारा कॉइन हो गया बिटकॉइन, वो आप लंबे समय के लिए ले सकते हो। इथेरियम भी बहुत प्रोस्पेक्टिव जो है इसका लगता है कि, और बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, हमें लगता है कि यार राजा की रानी है। तो ये भी एक कॉइन ऐसा है कि लंबे समय तक लेके रख सकते हो। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने $5-10 पे इथेरियम लिया हुआ है और आज भी वो होल्ड कर रहे हैं। और जब मैं $4,000 पे था तब भी वो होल्ड कर रहे थे, और मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ कि यार इतना जिगरा कहाँ से आता है। तो उन्होंने ये सोचा हुआ है, क्या पता नहीं आप समझोगे कि नहीं समझोगे, उन्होंने सोचा है कि यार छोड़ दिया मैंने इसको, मैं देखूंगा जब, पता नहीं कई ये सोच रहे हैं कि भैया इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी, 10-20-50 साल बाद शायद कुछ इसमें ऐसा कुछ हो जाए जो शायद हमारी किस्मत चेंज कर सके। मैं बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो इथेरियम भी जिस लेवल पे है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो $5,000 $7,500 इस बुल रन में जाता दिख सकता है। और यहाँ पर जिस लेवल पे है लगभग $2,400-$2,500 के आसपास, इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, एप्टॉस। एक ट्रेंड सा बन रहा है सुई का, एप्टॉस का। तो अगर आप ये लंबे समय के लिए देख रहे हो, $5 से हम इसके लिए एंट्री बनाने की बोल रहे हैं, ऑलरेडी लोग 50 से 100% के प्रॉफिट में हैं, लेकिन $10 के आसपास भी मिल रहा है और आप थोड़ा लंबा समय के लिए सोच सको तो ये कॉइन भी आप ऐड कर सकते हो। चौथा कॉइन है आर्बिट्रम। लोग थक चुके हैं इस कॉइन से, लेकिन हमें लगता है कि इसके अंदर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर हमें दिखता है, और जिस हिसाब से इसके अंदर है वर्कआउट हो रहा है, तो लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा कर सकता है। लेकिन सिर्फ इसके अंदर एक ही कमी है कि इसमें लीनियर जो है आपका अनलॉकिंग होती है, जिसकी वजह से इस पर प्रेशर सेलिंग का बना रहता है। तो आप कह लीजिए, लेकिन $0.5 के आसपास है, तो ये भी हमें लगता है कि एक साल में भी ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकता है। इस पर भी नज़र बना के रखिएगा, ज़्यादा रिस्क इसमें लगता नहीं है। और आखिरी कॉइन है हमारा फेच AI, कई लोग कहते हैं FET, जो कि अभी 3-4 जो AI के कॉइन्स हैं उनसे मिलके बना है, और जिस रेट पे है $1.2 के आसपास यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। AI का ट्रेंड आने की पूरी उम्मीद है इस बुल रन के अंदर, तो ये कॉइन भी आपको अच्छा करता दिख सकता है, और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों
जो ये ट्रेडिंग होती है सिंबॉलिक होती हैं, शुभ मानी जाती हैं, लेकिन जो मैंने कॉइन्स बताए हैं ना, ये इस बुल रन के अंदर भी अच्छा करते दिख सकते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लगता है इन कॉइन्स के अंदर। जिस लेवल पे हैं उस पे ले सकते हो। बिटकॉइन आज ऑल टाइम हाई पे दिखता है, लेकिन वही चीज़ मैं 2020 के अंदर 2016 के अंदर कंपेयर करता हूँ, जब ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश कर रहा था हाफिंग के बाद में, तो हमें लगा था भैया इससे आगे क्या। तो आज भी ऐसे लग रहा है इससे आगे क्या, बाकी वक्त बता ही देगा। जो सिचुएशन है वो सबके साथ में है, लेकिन हम आपसे यही बोलते हैं, एक गलती आप मत करना कि अपना घर बार बेच के, पैसे उधार लेके, क्रेडिट कार्ड से, ये सब चीज़ें बेकार हैं। लगता आसान है, क्योंकि अगर ऊंच नीच हो गई, यहाँ $50,000 के आसपास गलती से आ गया, तो सबका दिल हिचकोले खाने लगेगा और रातों की नींद उड़ जाएगी, जो हम कभी भी आपको नहीं बोलते हैं करने के लिए। तो इसलिए कहते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं, हो तो उतना लगाओ कि सेहत पे असर ना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। और एक बार आपको फिर से, आपके परिवार को फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।